और हमारे साथ गौतम शाह जुड़ चुके हैं। गौतम, न्यू रिकॉर्ड तो बन गया है, 1996.7 का भाव है। 2-3 पॉइंट में आपका जवाब शुरू होते होते 20,000 का पायदान पार हो जाएगा। आपने भी इसकी ऑलरेडी भविष्यवाणी की थी। कैसा लग रहा है आपको? होल्ड, बुक प्रॉफिट या राइड? हाँ अजय जी, आई थिंक डेफिनेटली होल्ड। आई थिंक काफी अच्छा था, मैच्योर था मार्केट। हमने देखा 6 हफ्ते लगे मार्केट को नीचे जाने में और 6 दिन लगे उसको ऊपर आने में। आई थिंक दिस इज इनफ टेस्टिमोनी की कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है, इतना अच्छा पार्टिसिपेशन है, लार्ज कैप भी साथ साथ में चल रहे हैं और 20,000 एक नंबर है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे टेक्निकली और फंडामेंटली यहाँ से भी अच्छी तेजी लगती है। हमारा 20,400 का वर्किंग टारगेट है, बट जिस तरह की स्टॉक्स और थीम्स में स्ट्रेंथ है, आई थिंक बने रहना चाहिए। और इंडिया एक इतना बड़ा आउट परफॉर्मर बन गया है ग्लोबल बास्केट में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इस लेवल्स पे भी आएंगे और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो नीचे लेवल्स से इन्वेस्टेड है और हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लग रहा है कि अभी ये तेजी बनी रहेगी। बस एक ही एडवाइस है आपके व्यूअर्स को कि अच्छे स्टॉक्स में रहे, उन्हीं स्टॉक्स में रहे जहां पर फंडामेंटल्स है, अर्निंग्स है, कि कभी अगर समझिए 300-500 पॉइंट का करेक्शन आ भी गया तो आपके स्टॉक्स ज्यादा इंपैक्ट नहीं होंगे। फैक्ट, ये बहुत अच्छी बात आपने रिमाइंड कराई है हमारे व्यूअर्स को कि इस रैली में क्वालिटी स्टॉक्स में राइड करें, क्योंकि हो ये रहा है लास्ट पिछले 15-20 दिन से। गौतम, अब मैं चाहता हूं कि आप ये बात इस समय अपने क्लाइंट्स को भी क्या बता रहे हैं। कम अलाइव स्टॉक्स जिन्हें कहते हैं, लो क्वालिटी, 5 रुपए का था, एक महीने में 20 रुपए हो गया, क्या करूं, लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। क्या आप उनको क्वेश्चन, आपने अपने क्लाइंट्स को भी छोटे और लो क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ से बचने के लिए क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हम तो उस स्टॉक्स में काम करते नहीं और एडवाइस भी नहीं देते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हर मार्केट में नई नई थीम्स आ रही है। पिछले एक सप्ताह में देखिए शुगर में अच्छी थीम आई थी, अब शुगर चल रहा है, टेक्सटाइल चल रहा है, सीमेंट चल रहा है, पावर चल रहा है, तो ये सारे में इन्वेस्ट कीजिए। क्या बात है, 1 पॉइंट अवे रह गया है। ये हो गया जी, हो गया, निफ्टी 20,000 हो गया। क्या बात है। हाँ, और उसके बाद रुका नहीं है, उसके बाद भी चल रहा है। 20,000 के बाद का सिलसिला जारी है। ये एक पायदान है, गौतम ने कहा इसको क्रॉस होना ही था, आगे नहीं तो पीछे। लेकिन गौतम, मैं आपको बता दूं, इस बार आपने ऑलरेडी 1-1.5 महीने पहले, या अभी कितने दिन पहले आए थे, 20-25 दिन पहले बसीन जी हमें नहीं, हम गौतम जी भी आए थे। गौतम भी आए थे। मैं गौतम का डेटा पुल कर रही थी। गौतम से जब लास्ट बात हुई थी, उन्होंने कई सारे स्पेसेस बोलते हैं। उन्होंने बताया था मेटल, आईटी, ये दोनों स्पेसेस चलेंगे। गौतम ने 20,000 की भी भविष्यवाणी की थी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था प्रियंका, हाँ, और मैं ये एकदम साफ तौर पे कह रहा हूँ कि चार्ट्स का चमत्कार वाकई होता है। गौतम जी, आपने बताया था 20,000 ऑन कार्ड्स, आपके मित्र जेएम फाइनेंशियल वाले राहुल शर्मा जी ने भी बोला था, धर्मेश शाह, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। इस बार मैं इन 2-3 चार्टिस्ट को शानदार पे तरीके से प्रेडिक्ट करने का, लेवल्स के लिए हिट करने का पूरा श्रेय देना चाहूंगा। गौतम, अब आपके नए टारगेट्स यहाँ से क्या बन के आ रहे हैं? देखिए अजय जी, अभी क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ रही है, तो 20,000 तो टेक्निकली अगर आप देखें तो कोई नंबर नहीं है, इट्स मोर लाइक अ सेंटिमेंटल नंबर। पर चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो अगला जो बड़ा नंबर है वो है 20,400 और 2% दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। बट बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो 45,000 के ऊपर जो मूवमेंट आई है, लग रहा है कि 2,000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो हमारा फोकस तो अभी भी आईटी में है, मेटल्स में है, फार्मा में है और बैंक्स में है। बैंक मुझे लगता है कि यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। निफ्टी तो चलेगा ही, 20,400 तक जाएगा और पूरा सितंबर ऐसे ओवरऑल बेसिस पे अच्छा लग रहा है कि 2,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी रैली यहां से आ सकती है। ये बहुत शानदार चीज गौतम शाह ने बताई। गौतम, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट और हमारे साथ बने रहें। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये अपने फेवरेट चार्टिस्ट और पैनलिस्ट के साथ। ये मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ भसीन साहब आ चुके हैं। भसीन साहब, पहले तो भसीन जी को बधाइयां देना बनता है। प्रियंका, आप ही क्यों ना देती हैं? भसीन जी, बधाइयां तो अनु। थैंक यू प्रियंका जी, आपको भी। चलो, कम से कम आपने याद तो रखा। आपको पिछले हफ्ते कहा था मंदी वाले भूल जाएंगे, 20,000 आया ही आया। ऐसे कब देखा आपने कि ऐसे मिड कैप में और पावर में और पीएसयूज में आउट परफॉर्मेंस? तो अभी तो शुरुआत है, पार्टी लंबी है। अभी यहाँ से क्या लग रहा है, तेजी यहाँ से जारी रहेगी भसीन साहब? अरे अजय जी, enjoy the moment. It is a historic moment. Firstly, the G20 meet, the aftermath of that, and India's outperformance at demographic premium. और वो तो शुरुआत है।
तो 20,000 तो एक नंबर है, और आपको तो आउट परफॉर्मेंस पहले से दिख रही है कि रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयूज आर गोइंग थ्रू द रूफ। तो हाउ कुड इट बी कि निफ्टी ना चले? तो अभी भी मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस होगी। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है बिकॉज देयर इज फेड नंबर्स, इन्फ्लेशन, बट मार्केट इज मूविंग बियॉन्ड दैट। सो आई थिंक दैट लाइक वी सेड, अगर आपका अच्छा पोर्टफोलियो है आप बने रहिए। देखिए, बुल मार्केट में जल्दी एग्जिट करना प्रॉब्लम होती है, यू हैव टू स्टे विद द पार्टी, और अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी वरीसम बात है। और आई थिंक दैट we may see even more higher levels over a period of time with stock specific action. स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आते हैं, बट गौतम मेरे साथ फोन में बने हुए। एक क्लोजिंग कमेंट मैं गौतम से लेना चाहूंगा, 15 मिनट रह गए बाजार के बंद होने के। गौतम, आपने बैंक निफ्टी में तो 2000 पॉइंट की भविष्यवाणी की है। यहाँ से आपके फेवरेट सेक्टर्स, या अगर आप स्टॉक बता दें तो और भी अच्छा रहेगा, कि इतनी रैली के बाद यहाँ से नेक्स्ट लेग में कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स चलने वाले हैं? अजय जी, देखिए, यूफोरिया में हम रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा नेगेट कर देते हैं। वो बहुत जरूरी होता है कि 20,000 के इंडेक्स में आप क्या खरीद रहे हो। और क्योंकि मैं बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे पीएसयू बैंकिंग सेगमेंट काफी अच्छी लग रही है। अगर आप देखिए, एसबीआई ने पिछले 2-3 महीने से कुछ नहीं किया, यहाँ से मुझे 100 रुपए की तेजी लगती है। वहां पर कैनरा बैंक हमारा फेवरेट रहा ही है, आज 6% ऊपर है और यहाँ से भी अच्छी तेजी लगती है। लगता है कि कैनरा बैंक भी यहाँ से 100 रुपया बढ़ सकता है। बीओबी में ध्यान रखिए। और ये तीनों बेस्ट बेट्स है आपके पीएसयू बैंकिंग में। छोटे बैंक तो है ही है जिसमें रिटेल का काफी इंटरेस्ट है, बट अगर आपके सीरियस इन्वेस्टर्स को अगर कुछ देखना है अगले 3 से 6 महीनों के लिए, तो पीएसयू बैंकिंग में रहिए। पीएसयू एज अ सेक्टर काफी चल चुका है, मगर पीएसयू बैंकिंग नहीं चला है। बहुत बढ़िया गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। भसीन साहब से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जाते जाते गौतम जी ने 3 बड़े प्यारे स्टॉक बोले, चले नहीं था। बिल्कुल, पीएसयू बैंक स्पेशली। पीएसयू बैंक में 3, कैन बैंक, बीओबी और एसबीआई। Right. और ये बहुत ज्यादा ये ट्रेड जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर ट्रेड नहीं है। Right. मामूली सी मतलब बढ़त हुई नहीं है कुछ, अगर इसे एग्जैक्टली, यानी आपको वो रैली पकड़नी है जहाँ पर मोमेंटम स्ट्रीम बाकी हो। यहाँ पर एक बार संजीव जी से भी समझ लेते हैं। संजीव जी, आपको भी यहाँ पर फ्रेश स्ट्रीम कहाँ दिख रही है, यानी किसको राइड करें? पिछले हफ्ते आप जब हमारे स्टूडियो थे, कई सारे स्टॉक्स आप देखे गए, एलटीआई, माइंडट्री, आईएक्स, इनमें भी अच्छी मूव देखने को मिली। लेकिन इस वक्त आप कहाँ, बैंक्स में आपकी नजर कहाँ होगी? क्या लार्ज कैप जैसे एसबीआई जैसे स्टॉक्स चलेंगे यहाँ से? एचडीएफसी बैंक तो अच्छे मोमेंटम में है ऑलरेडी। रिलायंस, आपको कहा था अपोलो हॉस्पिटल और रिलायंस। अब अपोलो हॉस्पिटल न्यू हाई पे जाएगा, मैंने पहले भी कहा 4849 में। आज अपोलो इज लीडिंग, रिलायंस इज लीडिंग। न्यू हाई मारा हैवेल्स ने, मेरा फेवरेट शेयर जो मेरे पे 25 रुपए का बना हुआ है। हैवेल्स ने आपको गाइडेंस इतनी पॉजिटिव दी है और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल में उस जैसा शेयर नहीं, तो आप हैवेल्स को लीजिए। और अगर आपको कॉन्ट्रेरियन देना है तो मेरे को लगता है वेदांता, दिस लंडन लिस्टिंग विल सी लॉट ऑफ कैपिटल कम फ्रॉम फॉरेनर्स। Vedanta is already an exposure over there and metals will do very well. And last but not least, Tata Tele, आपको 88-90 में कहा था, आज 12% अप है और ये 150 रुपए से कम मत बेचना प्रियंका जी। वेदांता यानी मेटल स्टॉक चल रहा है, लेकिन वेदांता में अभी भी मूव बाकी है, वहां पर आप बड़ी वैल्यू देखते हैं। साथ ही संजीव जी, जिन पॉकेट्स में अच्छी मूव है, पावर स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, पूरी पीएसयू बास्केट अच्छी चल रही है, रेलवे स्टॉक्स में अच्छी मूव है। आज तो ये बायोफ्यूल से जुड़े, इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़े जितने स्टॉक्स हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें राइड करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कीप राइडिंग बट कीप लिटिल बिट ऑफ स्टॉप प्रॉफिट्स, नॉट स्टॉप लॉसेस बट स्टॉप लॉसेस प्रॉफिट्स। जहां आपको लगे ओवर हीटेड है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना है तो ले लीजिए, बिकॉज अब कंसेंसस हो गया है ऑन डिफेंस, ऑन रेलवेज एंड ऑन पीएसयूज। सो आई वुड बी लिटिल कॉशियस ओवर देयर बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रन अप क्वाइट अ बिट। बट जो मैंने आपको नाम लिए उनमें आप सजेस्ट कर सकते हैं रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल, आपका हैवेल्स हो गया, वेदांता हो गया और टाटा टेली। ये 5 शेयरों में मैं बहुत बुलिश हूँ। वेदांता, टाटा टेली और कौन से स्टॉक्स बोले? एक करके बाय कॉल्स लेके आते हैं और इंट्राडे दिखाते हैं। रिलायंस, वेदांता, टाटा टेली, अपोलो हॉस्पिटल, हैवेल्स और और ये 5 अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस, वेदांता, टाटा टेली एंड हैवेल्स। चलिए ठीक है, तो ये 5 बड़े स्टॉक जिनको आपको नजर रखनी है, यहाँ से मूव बाकी है। रिलायंस, हैवेल्स,
वेदांता, आईएक्स, आईएक्स तो पिछली बार दिया था, अपोलो हॉस्पिटल, इनमें जरूर, टाटा टेली, इन पे जरूर आप नजर रखें। तो डार्क हॉर्स स्टॉक्स भी थे जो लास्ट वीक हमारे यहाँ पर शो पर बता कर गए थे। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आई थिंक गुरमीत चड्ढा है अब। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ हमारे पैनल पर निमिष ठक्कर और सुदीप शाह, श्रीकांत सब बने हुए हैं। श्रीकांत, सुदीप, निमिष, आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। यहाँ से श्रीकांत, आप और कितने पॉइंट्स की तेजी करेंगे निफ्टी पर? बिल्कुल, और आप सभी के लिए भी मैं कहूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था मार्केट के लिए। और पिछले 30-35 दिनों से अगर आप देखें तो मार्केट ने इन्हीं लेवल्स के नीचे कंसोलिडेट किया और उसके बाद इन लेवल्स को क्रॉस किया है। और बिल्कुल जैसे कि ये अगर मोमेंटम अगर इतना स्ट्रांग अगर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है प्रियंका जी, कि अगर कोई एक बड़ा इवेंट होता है और उस इवेंट के एंड होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हमने पास्ट में देखा है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज का ट्रेंड बनता है। बट इस बार अगर आप देखें तो G20 के मीटिंग होने के पहले भी तेजी थी, उसके बाद भी तेजी बन रही है। तो ये कहूंगा कि मैं कि ये ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। SIP के नंबर स्ट्रांग है और अगर ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है, हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो 20,500 के रहेंगे। और अगर सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स अभी भी 300-400 पॉइंट से लैग कर रहा है। बट अगर इसे चलना है, सेंसेक्स को भी अगर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना है, तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से इस पर्टिकुलर इंडेक्स को सपोर्ट कर सकता है। तो गुरमीत ओवरऑल जी, लगता है कि बिल्कुल इस मोमेंटम में जान है, लेकिन यस, स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देना काफी जरूरी है। बिल्कुल स्टॉक सिलेक्शन पे ध्यान देना जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना जरूरी है, लेकिन इस पल को एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। और एंजॉयमेंट की बात हो तो पंजाबियों से कोई भी जीत नहीं सकता है। और हमारे साथ हमारे फेवरेट गुरमीत जी जुड़ चुके हैं 20,000 का जश्न मनाने के लिए। गुरमीत जी, भागड़ा वाला समय हो रहा है इस समय मार्केट में? बिल्कुल है। अगर लाइव होता तो आपको करके दिखाता। क्या बात है, चलिए ये बात सही रही। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे लाइव तो भागड़ा करके दिखाइएगा। ये पेंडिंग रहा सेलिब्रेशन उस पे। नहीं सबको, आई थिंक हम पंजाबी में बोलते हैं लख लख मुबारक। आई थिंक कल हमें लाख ही देखेगा सेंसेक्स में इस जैकेट में। बिल्कुल हमारा कॉन्फिडेंस और एक माइलस्टोन है जिसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और साथ में जब भी आप कोई माइलस्टोन पे पहुंचते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश गार्ड भी देना चाहिए कि अब यहाँ से हमें आगे जर्नी कैसे तय करनी है। नहीं वीर जी, तानू भी लख लख बधाइयां। और ये 20,000 का लेवल, इसके बाद अब कौन से स्पेसेस और स्टॉक्स हैं जो जहां से फर्दर राइड करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडली लार्ज कैप थोड़ा बायस रखेंगे तो अच्छा है। काफी तेज रैली आई है, शार्प रैली आई है मिड और स्मॉल कैप स्पेस में। और काफी सारे स्टॉक्स, कुछ लीडिंग बैंक, HDFC जैसे देख लीजिए, कोटक देख लीजिए, IT पैक पूरा, कुछ PSU, SBI, FMCG स्टॉक्स, HUL वगैरह में उतनी तेजी नहीं आई है। वो ब्रॉडर मार्केट से शायद अभी भी 10-15% नीचे। तो थोड़ा सा लार्ज कैप बायस रखिए, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए और वहीं पे आप एंटर करिए जहां पे आप थोड़ा सा ड्रॉडाउन बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अगर आप माइलस्टोन्स देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बाजार दूसरा वाला दौर भी दिखाएगा। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा लूज भी कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बट और रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मेजर करिए। तो हम कंस्ट्रक्टिव है बैंक्स को लेके, इंफ्रा कैपिटल गुड स्पेस को लेके, पावर को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव है। बस थोड़ा सा जो है फ्रेश गार्ड लेने की जरूरत है, थोड़ा सा रीबैलेंस करिए। कैरिड में मत हुई है कि स्मॉल और माइक्रो कैप ही खरीदना है क्योंकि पिछले 6 महीने का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि लार्ज कैप बायस बनाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ स्मॉल और मिड कैप की तरफ टिल्ट मत करिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स, भले ही निफ्टी आपका 20,000 पे आ चुका हो गुरमीत, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के कंपोनेंट होने के बाद भी चले नहीं है। उनमें से कुछ स्टॉक्स आपको, अगर मैं 3 स्टॉक बोलने को कहूं तो कौन से वो होंगे? तो एक तो बैंकिंग पैक में जैसे मैंने बोला कि HDFC और SBI में उतना तेजी नहीं आई है। HDFC तो एक्चुअली 10% डाउन है अपने प्रीवियस हाई से और उसके कई सारे कारण हैं, कुछ टेक्निकल हैं, कुछ मर्जर रिलेटेड कंसर्न्स हैं मार्केट के। बट लंबे समय में अच्छा स्टॉक रहा है और ओवरऑल अच्छा करेगा। ये क्वार्टर के नतीजे हमें देखने पड़ेंगे, लायबिलिटी ग्रोथ कैसे आ रही है। SBI भी अदानी एपिसोड के बाद थोड़ा सा सबड्यूड रहा है और थोड़ा सा नंबर उनका सॉफ्ट आया। इंक्रीमेंटल लोन ग्रोथ ज्यादा नहीं थी,
थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पड़ा तो बाजार देखना चाहेगा कि वन ऑफ था कि एसेट क्वालिटी कंसर्न आ रहा है। और कुछ एक स्पेसेस हैं जहाँ पे मुझे लगता है जो पूरा कैपिटल गुड स्पेस है, मैं मानता हूँ कि हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साइकिल में है, केपेक्स साइकिल में। आप एल&टी की अगर आप कमेंट्री देखें, उन्होंने बोला 1/3 ऑर्डर प्राइवेट कंपनीज की है, ये 20-22% थी खाली। और एल&टी एक मेजर है कैसी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो रही है कंट्री में। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, पावर कंपनीज हैं, यूटिलिटीज है, वहां पे भी काफी मैं कंस्ट्रक्टिव। हमारे साथ दिनशो ईरानी भी जुड़ रहे हैं। दिनशो, बाजार में तो गदर मचा हुआ है, 20,000 क्रॉस हो गया फाइनली, और मिड कैप स्मॉल कैप में तो पार्टी जारी है। क्या आप कौन से कैंप में हैं? बाजार महंगा हो रहा है वाले कैंप में, अभी भी सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी वाले कैंप में, या आप अपना पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं बस एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर रहे हैं? जी देखिए, बाजार तो हमें लगता है कि जैसे मैंने दूसरे चैनल पे भी बोला कि ये 1000 पॉइंट का भी आप भूल जाइए। मुझे तो लग रहा है आपको भी 5-5 हजार के पॉइंट में बुलाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हमें, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे बोला था, 19,000 क्रॉस किया था कि ये तो एक पड़ाव है। आई थिंक एक माइलस्टोन है जो हम अगली बार 20,000 पे शायद बात करेंगे, और वही हुआ कि 20,000 पे भी बात हुई। लेकिन द पॉइंट इज कि हमें एक्चुअली लग रहा है कि आपका जो इंडेक्स आज की तारीख में है, सेल्डम ऐसा हुआ है पहले जब ऑल टाइम हाई पे हो और वैल्यूएशन रीजनेबल हो। मैं आप हमारे नैरो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो जब आप देखें तो निफ्टी का जो पी है शायद 18.5 टाइम है 1 ईयर फॉरवर्ड का, और शायद 18.5 ही हो गया होगा अभी। लेकिन अगर जो आप पोस्ट डीमॉन देखें तो हमारा पी एवरेज रहा है 19-19.5 के आसपास। तो अगर जो वैसा देखें तो हम इन रेंज है आज की तारीख में, और हमें लगता नहीं है कि जो ब्रॉडर जो नैरो इंडाइसेस है उसमें ज्यादा फ्रॉथ रह गया है अभी। लेकिन हमें ये उल्टा लग रहा है कि जैसे हमारे मिड कैप स्पेस में तो काफी फ्रॉथ बिल्डअप हो गया, मतलब काफी एक्सपेंसिव हो गया उस स्पेस, और स्मॉल कैप भी अभी उसकी तरफ जा रहा है। लेकिन स्मॉल कैप में एक एडवांटेज ये है कि 250 के आगे सारी स्मॉल कैप है, तो अगर जो आप मेहनत करें तो आपको शायद अच्छे अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे है, लेकिन जैसे हमें तो एक्चुअली यही लग रहा है कि सिलेक्टिवली आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चालू करना चाहिए वो सेक्टरों में जहाँ पे आपको ज्यादा, स्टॉक्स में जहाँ पे आपके वैल्यूएशन काफी हद तक अभी बढ़ चुके हैं और कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिख रहा गिवन द ग्रोथ रेट। बस यही है, लेकिन ओवरऑल बाजार में लगे रहिए। अच्छी बात बोली आपने दिनशो जी, सेलेक्टिवली प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए। गुरमीत, आप भी क्या अपने क्लाइंट्स को सेलेक्टिवली प्रॉफिट बुक करा के चर्निंग करा रहे हैं लार्ज कैप के फेवर में, जैसा आप पहले कह रहे थे? क्लाइंट टू क्लाइंट अजय जी वेरी करता है। अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सपोजर है किसी का स्मॉल माइक्रो कैप्स में, तो वहाँ थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग का सुझाव देते हैं हम, बट हम एक्सट्रीम कॉल नहीं लेते मार्केट। और मैंने देखा है कि बाजार इरेशनल रह सकता है दोनों तरफ। तो अगर आपका एक्सपोजर ही अगर 10-15% है स्मॉल मिड कैप में, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रेडोमिनेंटली पोर्टफोलियो एग्रेसिव है और हाई बीटा है, वहां पे थोड़ा सा आप कुछ कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं थोड़ा सा ड्राई पाउडर आप कर सकते हैं और थोड़ा सा रीबैलेंस कर सकते हैं। हमें फिक्स इनकम भी बुरा नहीं लगता है, कि मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक हो चुकी है, तो अगले 1-2 साल में बॉन्ड पोर्टफोलियोज भी मुझे लगता है मार्क टू मार्केट बेसिस पे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड पे। तो थोड़ा सा एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, और हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये जो 30-40% रिटर्न हमने देखा है कुछ फेसेस में, ये नॉर्मल रिटर्न नहीं है और ये सस्टेन नहीं होगा। तो जैसे हम अंडर परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करते हैं, हमेशा आउट परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहिए। ओके, आउट परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा क्वेश्चन तो करना चाहिए, तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने की सलाह दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत। हमारे साथ गौतम शाह थे, दिनशो थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और इस मौके पर, इस खास कीर्तिमान पर भी हमारे साथ बात करने के लिए। इनफैक्ट हमारे साथ एक और खास फोन बन गया, हमारे साथ विकास खिमानी भी है। विकास, मैनी कांग्रेचुलेशंस पहले तो एक नए माइलस्टोन पर। आपका क्या रिएक्शन होगा इस पे, और यहाँ से क्या लगता है, यहाँ से और तेजी जारी रहेगी? जी, आई थिंक ये एक जर्नी है, आपको एक माइलस्टोन जरूर है जो अच्छा लगता है सुन के, पर इंडिया की जो मार्केट है वो तो बहुत लंबी समय तक जानी है, तो ये 20,000 एक छोटा पड़ाव है। मुझे लगता है आगे बहुत लंबी जर्नी बाकी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब विकास यहाँ से बड़े सेक्टर्स कौन से होंगे जिन्हें राइड करना चाहिए? अच्छे खासे गेन्स हमने मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में देखे, लार्ज कैप्स अब कैचअप कर रहे हैं और इनफैक्ट लार्ज कैप्स की वजह से इंडेक्स अब 20,000 ऊपर आया है। पावर स्पेस हो, एनर्जी बास्केट हो, पूरा पीएसयू स्पेस, पीएसयू रेलवे स्टॉक्स, कौन से प्रिफर्ड स्पेसेस है जो आपको लगता है कि यहाँ से राइड करना बेहतर होगा, जिन पर अब भी प्रॉफिट बुक ना करे, बने रहे? देखिए, इंडिया स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है, सबसे डाइवर्सिफाइड स्टोरी है। आज की डेट में आप देखेंगे तो बैंकिंग के सेक्टर में भी काफी बड़ी पॉजिटिविटी है, आईटी में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, अभी जो पावर सेक्टर में चालू हुई वो भी रिन्यूड अच्छी तेजी है। तो एक बहुत डाइवर्सिफाइड तेजी है और मैं तो ये कहूंगा कि इंडियन इक्विटी को होल्ड करते बने रहे। उसमें हाँ, जहाँ जहाँ आपको पॉकेट्स ऑफ एक्सुबरेंस और यूफोरिया दिखा है वहाँ पे बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। जैसे कि डिफेंस और रेलवेज के अंदर काफी कुछ अभी छोटे और कई स्मॉल कैप और मिड कैप में एकदम यूफोरिया बना हुआ है, तो उनसे बच के रहना चाहिए। बाकी अच्छी फंडामेंटल कंपनीज में इक्विटी परपेचुअल एसेट क्लास है मुझे लगता है, और इंडिया का जो समय है बहुत अच्छा है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और निफ्टी 20 क्या 40 भी होगा, हम इसी तरह बात करेंगे, वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा तो जो जिनमें बड़ी ओवर स्ट्रेच्ड है, वो वैल्यूड है, वहाँ तो कॉशियस होना चाहिए। लेकिन बैंक्स ने थोड़ा सा लगाट थे, बैंक्स अब वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकास, कहाँ नजर होगी? पीएसयू बैंक्स पसंद आएंगे आपको यहाँ से, या फिर प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स पसंद आएंगे? कहाँ पर इस पर फाइनेंशियल में एनबीएफसीज पे फोकस होगा? आई थिंक बैंक्स एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में अटैच सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि ये सेक्टर अच्छा ही करेगा। हर चीज में पॉकेट्स ऑफ कंसोलिडेशन होता है, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कंसोलिडेशन हुआ है, पर अभी जो पीएसयू बैंक है जिनकी बैलेंस शीट काफी रिपेयर हो चुकी है और अर्निंग ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, एसेट क्वालिटी कंट्रोल्ड है, तो वो सेगमेंट में जो अंडर वैल्यूएशन है वो दूर हो सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, थैंक्स वेरी मच आज समय देने के लिए और इस खास मोमेंट पर अपना रिएक्शन देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को फर्दर गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी का, विकास, गौतम और गुरमीत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय दिया और ये सारी वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर की। थोड़ी सी कॉशियसनेस भी रखनी होगी और साथ ही जहां मुनाफा मिल रहा है ओवर वैल्यूड स्पेस